आज संसार में मैं देखता हूं हर व्यक्ति अपने धन, वैभव, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा के लिए बहुत मारामारी करते हैं। लेकिन उस मारामारी में अगर पुरुषार्थ बना रहे और वो पुरुषार्थ धर्म के साथ हो तो वो मारामारी भी कथनचित ठीक कही जा सकती है, क्योंकि वो धर्म के साथ पुरुषार्थ कर रहा है। निठल्ला होकर के कोई भी बैठेगा तो उसको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, यह भी सच है। लेकिन पुरुषार्थ भी इतना हो कि उसमें छल कपट ज्यादा ना हो। पुरुषार्थ भी ऐसा हो जो न्यायपूर्वक हो, धर्म के साथ हो, और उस धर्म के साथ किए गए पुरुषार्थ को ही धर्म पुरुषार्थ कहा जाता है, अर्थ पुरुषार्थ कहा जाता है। आचार्यों ने कहा है कि आप अपने जीवन को चलाने के लिए हर तरह का पुरुषार्थ करें, धन भी कमाएं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करें, लेकिन सब कुछ धर्म के साथ करें, धर्म छोड़ के नहीं। गृहस्थों के लिए धर्म पुरुषार्थ पहले रखा गया, उसके बाद में अर्थ पुरुषार्थ, और फिर उसके साथ आता है काम पुरुषार्थ। ये तीन पुरुषार्थ गृहस्थों के लिए होते हैं। कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति धर्म पुरुषार्थ करता है तभी उसके लिए न्याय नीति से धन कमाने का भाव आता है, और न्याय नीति से कमाया हुआ धन ही हमारे पास ठहरता है। एक बहुत बड़ी नीति है कि जिस व्यक्ति ने अन्याय के साथ धन कमाया है, वो अन्याय के साथ कमाया हुआ धन उसके पास में 10 वर्ष से ज्यादा टिक नहीं सकता। 11वां वर्ष आने पर वो नष्ट हो जाएगा। ये धर्मशास्त्र की नीति है। हम अगर जीवन में किसी भी प्रकार का अर्थ पुरुषार्थ करते हैं, काम पुरुषार्थ करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम कुछ भी करते हैं, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि उसमें धर्म भी समायोजित है कि नहीं। अगर धर्म के साथ सब कुछ है तो वह पुरुषार्थ कहलाएगा, और अगर हम उसमें धर्म को छोड़ते चले जाते हैं और केवल दुनिया की दौड़ में दौड़ते चले जाते हैं तो वह सब हमारे लिए पाप बंध का कारण बनता चला जाता है। और एक समय वह भी आता है जब हम अपने पुण्य को चुकता कर चुके होते हैं और हमारे भीतर केवल पाप का उदय होता है, तो अचानक से तमाम आपत्तियां हमारे सामने आ पड़ती है। इस सब पुण्य और पाप का खेल है। चक्रवर्ती अपने आप अपने पुण्य से बनने वाली वह महान संपदा के अधिकारी होते हैं जो पूरे 6 खंड का एक राजा होता है। जिस आर्य खंड में आज हम जी रहे हैं, इस आर्य खंड का कोई भी एक राजा नहीं है। प्रधानमंत्री केवल भारत के हैं। विश्व में अनेक देश हैं और उन सब देशों के अपने अपने राष्ट्रपति हैं, अपने अपने प्रधानमंत्री हैं। पूरे विश्व का कोई एक राजा नहीं है। एक बार सिकंदर ने सोचा था कि मैं पूरे विश्व का राजा बन जाऊं, तमन्ना उसकी तमन्ना ही रह गई, बन नहीं पाया। विश्व का राजा बनने के लिए हमें कुछ पुण्य चाहिए, हमें भीतर से अपना पुरुषार्थ चाहिए, और पुण्य ही वो चीज होती है जो हमें अंदर से पॉजिटिव एनर्जी देती है। आप लोग कहते हो ये एनर्जी आती कहां से? एनर्जी पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव कार्यों को करने से आएगी, पॉजिटिव थिंकिंग के माध्यम से आएगी। और पॉजिटिव थिंकिंग कोई अलग चीज नहीं है, वो पुण्य का ही दूसरा रूप है। आज के लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब चीजें सीखना चाहते हैं, लेकिन अगर पुण्य की बात कहते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें कोई धर्म की बात सिखाई जा रही है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि धर्म के बिना कभी भी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव कोई भी कर्म अपने अंदर इकट्ठा हो नहीं सकता। वह पुण्य ही है जिसका आज की साइंस के नाम से उसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, वह पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कर पाते हैं। वो सब पुण्य के ही भाव है, वो सब धर्म के ही भाव है, कोई अलग से नहीं है। और उन्हीं पुण्य के माध्यम से हमारा जीवन अगर प्रतिदिन संचालित रहता है, धीरे धीरे हमारे मन के अंदर वह पुण्य भाव हमारी आत्मा में आता चला जाता है, इकट्ठा होता चला जाता है, तो वो यहां तक भी पहुंच जाता है।